गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही करेंट टॉपिक पर, जो इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते भी हैं, जानकारी भी है हमको, और जो हमारी पृथ्वी के ऊपर होने वाली एक प्रमुख घटना भी है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी के ऊपर जो अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक फोर्सेस कार्य करते हैं, उन बलों का ही एक और परिणाम जो है वो है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया मतलब वल्केनिज्म, और उस ज्वालामुखी क्रिया का ही परिणाम है ज्वालामुखी या वोल्केनोज। तो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया दोनों अलग चीज़ें हैं विद्यार्थियों। ज्वालामुखी क्रिया या वल्केनिज्म जो है, उसमें उन सभी क्रियाओं को हम शामिल करते हैं जिसमें मैग्मा की उत्पत्ति और मैग्मा का ऊपर की तरफ उठना और पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़ना, ये सब क्रियाएं शामिल है। जबकि ज्वालामुखी या वोल्केनो जो है एक ऐसी दरार है जिसके द्वारा या जिसके थ्रू तप्त मैग्मा और चट्टानी पदार्थ जो हैं वो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी की इंटीरियर से बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं। अतः जो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया दोनों अलग शब्द हैं। सबसे पहले हम ज्वालामुखी की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें वर्सेस्टर है, होम्स है, गीकी है। हम सिर्फ एक सिंपल परिभाषा के बारे में बात करेंगे। ज्वालामुखी जो है भूपटल के वे छिद्र हैं जिनसे भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है। अ वोल्केनो कंसिस्ट ऑफ अ वेंट और ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द क्रस्ट थ्रू विच मटेरियल इज फोर्स्ड इन एन इरप्शन। तो बच्चों, ज्वालामुखी जो शब्द है उससे साधारणतः यह भ्रम होता है कि ज्वालामुखी जो है उससे आग की लपटें बाहर निकलती है, किंतु ऐसा नहीं है। ज्वालामुखी से आग की लपटें जो हैं वो बाहर निकलती हैं, ऐसा सत्य नहीं है। ज्वालामुखी से ज्वालामुखी का लावा भी बाहर निकलता है, और ज्वालामुखी लावा के साथ साथ गैसेज, चट्टानी पदार्थ, ये सभी बाहर निकलते हैं। अब बच्चों, ये जो ज्वालामुखी जो है, ये ज्वालामुखी क्यों आते हैं, इसकी क्रिया के क्या कारण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, 20वीं शताब्दी से पूर्व ज्वालामुखी जो है उसकी क्रिया को मात्र एक दुर्घटना, एक एक्सीडेंट माना जाता था। लेकिन इसके पश्चात इसके बारे में सिस्टमेटिक, व्यवस्थित जो है वो रिसर्च हुई, और उसके पश्चात इस जो क्रिया है, इसको क्रिया को एक ज्वालामुखी क्रिया को वैज्ञानिक रूप से माना जाता है। तो विद्वानों के अनुसार बच्चों, ज्वालामुखी क्रिया जो उसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है मैग्मा की उत्पत्ति, दूसरा कारण है गैसों तथा जलवाष्प की उत्पत्ति, तीसरा कारण है गैस तथा लावा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह, तथा चौथा कारण है प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स। बच्चों, चूँकि पहले हम ज्वालामुखी क्रिया के जो प्रमुख 4 कारणों पर चर्चा करते हैं, मैग्मा की उत्पत्ति जो है पहला कारण जिसे हम मानते हैं। तो बच्चों, मैग्मा जो है वो बेसिकली अत्यधिक उच्च तापमान पर चट्टानों का पिघला हुआ रूप ही है। तो मैग्मा जो है वो क्या है? चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। अब यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह के बाहर आ जाता है, पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़ देता है, तो उसको हम लावा कहते हैं। तो बच्चों, लावा और मैग्मा जो है एक ही जो पदार्थ है वो हैं, लेकिन इसके दोनों के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हैं। पृथ्वी के अंदर जो है, क्रस्ट के अंदर, इसको हम मैग्मा कहते हैं, जबकि जब क्रस्ट के बाहर आ जाता है ये, तो हम इसको लावा कहते हैं। तो ये मैग्मा की जो उत्पत्ति है वो अत्यधिक ऊंचे तापमान पर होती है, और ऊंचे तापमान का कारण बच्चों ओरिजिनल हीट है पृथ्वी की, संवहन ऊष्मा भी है, और साथ ही साथ में संकुचन की ऊष्मा, और इसके अतिरिक्त रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो एक्टिविटी जो है, जैसा कि हमने पिछले संवहन तरंग सिद्धांत में चर्चा करी थी कि पृथ्वी के अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं जो निश्चित जो हैं अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। उससे चट्टानें जो हैं वो पिघल जाती हैं और पिघल कर मैग्मा का रूप धारण कर लेती हैं। जो दूसरा कारण जो है वो है गैस और वाष्प की उत्पत्ति। तो बच्चों, ज्वालामुखी जो क्रिया होती है उसमें सर्वाधिक 80 से लेकर 95% जो है वो वाष्प की मात्रा पाई जाती है, और जो अन्य गैसेज हैं वो अन्य गैसेज में हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गंधक है, आदि मुख्य गैसें भी हैं।
तो बच्चों ये जो गैसेज हैं और ये जो जलवाष्प है, यही गैसेज और जलवाष्प जो है पृथ्वी की क्रस्ट जो है उसको धक्का मार के और उसको तोड़ने का कार्य करती हैं। अकेले लावा में ये शक्ति नहीं होती कि उसको तोड़ पाए। तीसरी बात हमने कहा कि गैस और लावा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह पाया जाता है। और जो चौथा कारण है वो ज्वालामुखी क्रिया और प्लेट विवर्तनी की है, वल्केनिसिटी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। विद्यार्थियों, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में हमने बात करी थी कि जो पृथ्वी की जो ऊपरी लिथोस्फीयर है, जो 100 किलोमीटर मोटा पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, चट्टान मंडल कहते हैं, ये लिथोस्फीयर ही बेसिकली प्लेट्स के अंदर विभाजित है। और ये जो प्लेट्स हैं वो ठोस, दृढ़ और प्रत्यास्थ होती हैं। और ये जो प्लेटें हैं ये पृथ्वी जो है 7 मुख्य वर्तमान में और 20 गौण प्लेटों में टूटी हुई है। और ये प्लेटें जो हैं वो स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील हैं। जॉली की रेडियो सक्रियता सिद्धांत में हमने बात करी थी कि संवहन तरंगे जो हैं, संवहन धाराएं पृथ्वी के अंदर जो हैं वो प्लेटों को गति देती हैं। तो ये जो प्लेटें हैं ये गति करती हैं, मूव करती हैं। और इनकी मूवमेंट के फलस्वरूप जो है बच्चों 3 प्रकार के किनारे हमने बताए थे, रचनात्मक प्लेट किनारा, विध्वंसात्मक प्लेट किनारा और संरक्षी प्लेट किनारा। तो बच्चों ये जो रचनात्मक प्लेट किनारा और विध्वंसात्मक प्लेट किनारा, इन दोनों किनारों के सारे ज्वालामुखी क्रिया या ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। स्पेशली जो विध्वंसात्मक किनारा है जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ भिड़ंत करती है और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, इस विध्वंसात्मक किनारे के साथ विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें एक प्लेट जो है पृथ्वी के अंदर जाती है दूसरी प्लेट के सहारे, और पृथ्वी के अंदर जाकर अधिक तापमान के कारण जो चट्टानें हैं वो पिघल जाती हैं और पिघल कर मैग्मा का रूप धर लेती हैं। और वही मैग्मा जो है फिर ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर आता है। साथ ही साथ में ये जो भूभाग है, इस जो प्लेटों का जो विनाशात्मक किनारा है या विध्वंसात्मक किनारा है, उसके सहारे चूँकि महासागर पाए जाते हैं, इसलिए महासागरों की संधियों के द्वारा, जॉइंट्स के द्वारा पानी भी रिस कर अंदर चले जाता है पृथ्वी के अंदर। और वही पानी जो है अधिक तापमान के कारण भाप बन जाता है, और भाप बन के और फिर वो वाष्प जो है वो इस पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़ने का कार्य करती हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया जो है वो प्लेट विवर्तनिकी के साथ भी सहसंबंधित है। अब हम बात करते हैं बच्चों, ज्वालामुखी जो है उससे कौन कौन से पदार्थ जो हैं वो निकलते हैं, इजेक्टेड मटेरियल ऑफ वॉल्केनोज, हम उसकी बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला तो जो पदार्थ है वो मैग्मा या लावा ही है। और ये जो लावा है, ये लावा बेसिकली 3 प्रकार का लावा होता है। सामान्य रूप में जो लावा है वो सिलिका की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार का है, अम्ल प्रधान लावा और क्षारीय लावा। जो लावा अधिक सिलिका से युक्त होता है उसको हम अम्ल प्रधान लावा कहते हैं, और जो लावा कम सिलिका से युक्त होता है, यानी सिलिका की मात्रा जिसमें 50% से कम पाई जाती है, वो क्षारीय लावा होता है, बेसिक लावा होता है। और बच्चों रासायनिक और खनिजीय संगठन के आधार पर, केमिकल और मिनरलॉजिकल जो कंपोजिशन उसके आधार पर लावा 3 तरह का होता है, फेल्सिक लावा, मैफिक लावा और मध्यस्थ लावा। फेल्सिक जो लावा है वो हल्के रंग वाली खनिजों जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्सपार होते हैं उनसे बना हुआ होता है, और इसमें सिलिका की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है, लगभग 75%। और ये जो लावा है, ये लावा कैसा होता है, गाढ़ा होता है। तो सामान्य रूप में हम ये भी कह सकते हैं ये जो लावा है वो अम्ल प्रधान लावा के समान ही होता है। दूसरा जो लावा है वो है मैफिक लावा। बच्चों ये जो लावा है वो गहरे रंग के खनिजों की अधिकता वाला लावा होता है, जिसमें मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। ये जो खनिज हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और चूँकि इसमें सिलिका की मात्रा बच्चों कम है, लेस देन 50% है, इसलिए ये जो लावा है वो क्षारीय लावा के समान ही होता है। और बेसाल्ट और गैब्रो जो है इस प्रकार के लावा से ही निर्मित चट्टानें हैं। ये जो लावा है वो बहुत तरल होता है, इसमें चिपचिपाहट जो है या विस्कोसिटी है वो कम पाई जाती है। तीसरे प्रकार का जो लावा है वो मध्यस्थ लावा है, इंटरमीडिएट लावा जिसे हम कहते हैं वो है। इसमें बच्चों सिलिका की मात्रा लगभग 55 से लेकर 60% पाई जाती है, और एल्यूमिनियम लगभग 18%, मैग्नीशियम लगभग 10% और कैल्शियम 7% होता है। बच्चों इस प्रकार के लावा के जो उदाहरण हो डायोराइट और एंडेसाइट लावा है। बच्चों साथ ही साथ में हवाई आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा। हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीप है,
उसमें लावा जो है, उसमें प्रवाह जो होता है, उस प्रवाह के आधार पर लावा जो है वो 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। लावा जब बहता है तो उसका जो प्रवाह होता है, उसका जो फ्लो होता है, उस फ्लो के आधार पर लावा 2 प्रकार का माना गया है। पहला लावा जो है वो है पाहोय होय लावा। पाहोई होई लावा जो है वो पहले प्रकार का है। ये जो लावा है पाहोई होय, ये लावा अत्यंत ही तरल और चादर के रूप में विस्तृत हो जाता है। इसे हम लसदार लावा या रोपी लावा भी कहते हैं। रोपी लावा या लसदार लावा, चूंकि ये जो है पतला लावा है इसलिए चादर के रूप में या शीट के रूप में फैल जाता है। जबकि दूसरे प्रकार का जो लावा है हवाई भाषा में, उस लावा को कहते हैं आह आह। आह या आह दोनों नाम है इसके। ये आह जो लावा है, आह लावा ऐसा लावा है जो बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है, और इस लावा जो है, इस लावा से ब्लॉक बन जाते हैं, इसलिए हम इसको ब्लॉक लावा भी कहते हैं। चूँकि लावा गाढ़ा होता है, दूर तक नहीं फैल पाता, इसलिए एक ही जगह एक्यूमुलेट या इकट्ठा हो जाता है और एक ब्लॉक के रूप में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हम इस लावा को ब्लॉक लावा या आह लावा भी कहते हैं। एक अन्य प्रकार का लावा भी माना गया है बच्चों, जो समुद्र के जो तल है उसमें प्रसारित होता है, तो उसको हम पिलो लावा भी कहते हैं। ये पाहोय होय जो लावा है, वही लावा जब समुद्र के नितल में फैल जाता है, समुद्र के इस जो तल है उसमें फैल जाता है, तो प्रवाहित होता है, तो उसे हम पिलो लावा भी कहते हैं। इसके पश्चात दूसरा जो प्रमुख पदार्थ है ज्वालामुखी उद्गार से निकला हुआ बच्चों, वो है गैसें और जलवाष्प। बच्चों ज्वालामुखी जो गैसें जो उसमें हमने बात करी थी, लगभग 60 से लेकर 90% जो है वो जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। और इसका जो प्रमुख सोर्स है गैसेस का और जलवाष्प का, स्पेशली जलवाष्प का, वो है भौम जल, यानी भूमंडल के ऊपर पाया जाने वाला जो जल है वो दरारों के द्वारा नीचे चले जाता है। और जो गैसेज हैं उसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन, ये गैसेज भी इसमें पाई जाती हैं। तीसरा जो प्रमुख पदार्थ है वो है बच्चों ज्वालामुखी से क्षिप्त पदार्थ, जिसको अपन खंडित पदार्थ भी कहते हैं। पायरोक्लास्टिक मटेरियल इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है बच्चों, ये बेसिकली ज्वालामुखी उद्गार के समय जो चट्टानों के खंड, खनिज, राख, ग्लास आदि निकलते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षिप्त पदार्थ या विखंडित पदार्थ कहते हैं। बच्चों इसमें सूक्ष्म धूल से लेकर राख से लेकर बड़े आकार के शिलाखंड भी पाए जाते हैं। इस पदार्थ को हम तीन चार पांच कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है ज्वालामुखी धूल या राख, दूसरा है लैपिली। लैपिली बच्चों मटर या सुपारी के आकार के जो दाने होते हैं उसको अपन लैपिली कहते हैं। तीसरा है स्कोरिया। स्कोरिया बच्चों चने के दाने के आकार के जो कण होते हैं उसको अपन स्कोरिया कहते हैं। इसमें चौथा है संकोणाश्म या ब्रेसिया। बच्चों स्कोरिया जो है उसका संगठित रूप जो होता है उसको ही हम ब्रेशिया कहते हैं या संकोणाश्म भी कहते हैं। टफ जो है बच्चों ज्वालामुखी की जो राख होती है उसके इकट्ठा होने से टफ नामक चट्टान या टफ का निर्माण होता है। वॉल्केनिक बम, ज्वालामुखी बम जो है बच्चों वो कई मीटर व्यास के जो शिलाखंड होते हैं वो ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलते हैं, तो हम उनको वॉल्केनिक बॉम्ब्स या ज्वालामुखी बम कहते हैं। और बच्चों एक और अंतिम जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं प्यूमिस या झमक। झांव या झमक जो है या प्यूमिस जो है वो ब्रेशिया के साथ जब गैस के बुलबुलों से निर्मित जो छिद्रमय पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उसको अपन झमक या ब्रेशिया कहते हैं। तो बच्चों ये जो ज्वालामुखी का टॉपिक था उसके बारे में आज हमने बात करी। ज्वालामुखी का ही एक और टॉपिक है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, जिसमें हम ज्वालामुखी के उद्गार के जो प्रकार हैं, ज्वालामुखी का वितरण है और ज्वालामुखी से जो उत्पन्न स्थलाकृतियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा है आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।